बाकू में ये ना 2-3 बड़े स्कैम्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जब भी आप टूरिस्ट गाइड के साथ जाएं तो वो जो होटल रिकमेंड करे वहाँ पे खाना नहीं खाना। साइड पे जो होटल हो ना छोटा मोटा, वहाँ पे खाना खाइए। दूसरा बड़ा मसला होटल पे एक पाकिस्तानी के साथ मसला हुआ इस्तांबुल के होटल पे। उसने किसी लड़की को बुलाया तो वो लड़की नहीं, वो ट्रांसलेटर आ गया और उसने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे पैसे दो। उस बेचारे से सारे उसने पैसे ले लिए, $200 समथिंग। तो वो उसकी टूर तो ख़राब हो गई और उसको ये स्कैम किया कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये बोलूँगा कि तुमने मुझे टार्चर किया है, मैं अपने आप को इंजरीज़ करूँगा और तुम्हें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो होटल वाले भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं इस स्कैम में, क्योंकि उनकी भी कोई शेयर होता है। और तीसरा स्कैम ये है कि क्या कहते हैं खाना यहाँ का बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो वहाँ पे जो देसी लोग हैं या टूरिस्ट हैं तो वो उनको सही प्राइसेस नहीं बताते, प्राइस कंट्रोल नहीं है। 1 मनात वाली चीज़ आपको 10 मनात में दे देंगे और 5 मनात का 15-20 इस तरह। तो ऐसे सुपर मार्केट में जाएं, वहाँ पे प्राइसेस लिखी हों। बाकी आप ऐसे ही जाएंगे तो फिर आपके साथ स्कैम ही होगा। और ये 3 स्कैम। चौथा स्कैम ये है कि अगर आप क्लब्स में जाते हो तो वहाँ भी बड़ा स्कैम है, वो बहुत पैसे। अगर आप किसी सीट पे उनकी क्लब में स्पेशल सीट पे बैठ गए ना, वो तकरीबन आपसे आई थिंक पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए स्नैच कर लेंगे ना। वो पुलिस भी उनकी सपोर्ट करेगी, आपको कुछ नहीं कहेंगे कि भाई आपने क्यों बैठे, इसकी प्राइस एक्सपेंसिव है, ये स्पेशल पीपल के लिए सिर्फ सीट के बैठने के पैसे। तो ये क्लब्स में जो अंडरग्राउंड क्लब्स हैं वहाँ पे नहीं जाएं। तो ये पुलिस भी जो है, सिक्योरिटी, वो और कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा मुल्क है, वेदर भी अच्छी है, साफ़ सुथरा है। दूसरा ये है कि इस मुल्क में ना अगर आपने कोई कचरा फेंक दिया ना तो उस पर 200 मनात फ़ाइन लगेगा। अगर पब्लिक प्लेस पे आपने स्मोकिंग की तो उस पर भी 200 मनात। तो 200 मनात बहुत होते हैं पाकिस्तानी। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स भी हैं और सख्तियाँ भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे ये इनका कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग है और बहुत ज़बरदस्त है, आई लव बाकू। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें कितनी प्यारी बिल्डिंग है। कल हम विजिट पे गए थे तो उनकी काफ़ी प्लेसेस बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप आएँ तो शादाग जाएँ, गबोला जाएँ, इस तरह जो बहुत अच्छी प्लेसेस हैं। बाकी जो एक हेरिटेज प्लेस है वहाँ पे इतना कोई मज़ा नहीं आएगा आपको पाकिस्तानी ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें के टेम्पल्स बने हुए हैं। फायर वाला जो किस्सा है वो भी कहते हैं कोई स्कैम है, वो कोई गैसेस से जलाते हैं और ये शो करते हैं कि भाई ये सालों से जल रही है। वो आग इस तरह ये है कि वो गैसेस के थ्रू आर्टिफिशियल उन्होंने जलाई हुई है और लोगों को यही लगता है कि ये जो गैस है कि हमेशा के लिए इन्होंने मतलब कुदरती चलती है, नेचुरली। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट बिल्डिंग का है, मतलब कंट्रास्ट होगा, क्योंकि आप कोई बिल्डिंग किस तरह होगी, कोई किस तरह होगी। तो यूरोप का तो लुक देता ही है ये, मतलब इसके रोड्स, फ्रीडम है, कोई सख्ती नहीं है। यहाँ पे वाइन जो है वो पानी की तरह मिलता है और लोग पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक हिस्ट्री पूछी कि बंदे से कि यहाँ पे जो अक्सरियत है वो शिया सेक्ट की है और मेजर मिनॉरिटी में सुन्नी है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मस्जिद में अगर आप नमाज़ पढ़ने जाओ तो कोई किसी को मना नहीं करेगा कि शिया सुन्नी की मस्जिद में नमाज़ क्यों पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कोई किसी को ये चीज़ है कि कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, आपने किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी किस में नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। दूसरी यहाँ पे सबसे महंगी चीज़ जो है ना रेस्टोरेंट है। फूड यहाँ का बहुत महंगा है। तो एक मैंने चीज़ नोट की, जितने भी इनके खाने हैं, देसी में जाएँ, मुर्गी जो चिकन है स्पेशली, तो चिकन में एक तरह की स्मेल आती है। वो जो स्मेल कहें या टेस्ट, ऐसे हर खाने में एक ही टेस्ट जो आएगा जो आपको तंग करेगा। मीट में खाएंगे, दही लें, कुछ भी लें, तो वो टेस्ट जो है ना इनका एक तरह का नेचुरल है या नेशनल है। तो मैंने कहा हर जगह मुर्गी का टेस्ट अजीब था। तो मैं एक इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे मैंने बिरयानी खाई, तो वो भी मतलब मैं नहीं खा सकता। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने बोला यार ये मसला ये है कि यहाँ पे मुर्गी आती है 8-9 घंटे दूर से, 8-9 घंटे के बाद पहुँचती है। वो फ्रीज भी नहीं करते, थोड़ी सी इसमें स्मेल आ जाती है। तो वो उसको क्या कहते हैं, डिफेंड करने की कोशिश की। तो इसका मतलब स्मेल उस वजह से हो जाती है, वो फ्रीज नहीं करते। तीसरा मसला कि एक रेस्टोरेंट पे टूरिस्ट गाइड ने हमें रोका, बोला कि ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपने लंच करना है। जैसे हम लंच करने गए तो वहाँ पे मसला ये था कि जो खाना था इतना एक्सपेंसिव। हमने बिरयानी बोली, कोई बिरयानी अच्छी होगी, 24 मनात की, 1 कप जितने चावल थे और मतलब बहुत बड़ा स्कैम।
तो पानी की बोतल 5 मनात, जब बाहर 0.5 मनात की मिलती है सुपर मार्केट, तो इन्होंने 31 मनात का खाना बना दिया और पेट भी नहीं भरा। तो यहाँ पे अगर आएँ तो फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स खाएँ और पाकिस्तान से बिस्किट वगैरह लेके आएँ, समझ रहे हैं। तो अब हवा चल रही है तो वॉइस में मसला होगा, तो बाकू आएँ ज़बरदस्त से टूरिस्ट के लिए, लेकिन ये इन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। दूसरा, कभी भी टूर जो है ना पाकिस्तान से बुक ना करें टूरिस्ट गाइड को, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो वो कम पैकेज में हो जाएगा। सपोज वहाँ से पाकिस्तान से करेंगे तो ये आपसे 220 मनात ले लेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो 220 डॉलर ले लेंगे, और यहाँ पे 140 मनात में वो 3 दिन का पैकेज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा, ये भी एक स्कैम है कि डबल प्राइसेस चार्जेस करते हैं। तो ये टूरिस्ट गाइड का भी बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपको खुद ही बचना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी बाकू आने वक्त। ये चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई हैं, जो कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं बताता। प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मैंने चीज़ें फील की हैं, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अभी हमारा जो है फ़्लाइट है, तो बोर्डिंग चाहिए, ये वो सारा प्रोसेस पहले ही टाइम से पहले 2-3 घंटे जाए तो अच्छी बात है। अगर लेट हो जाए, रश हो जाए तो फिर मसला आपके लिए होगा, तो इसलिए हम पहले जा रहे हैं। तो ये नज़ारा भी आप देखते रहें कि किस तरह आपको बाकू लग रहा है। और दूसरी इसमें मतलब अगर विज़िट करने आए तो एक तो यूरोप वाली वाइब आपको बाकू निज़ामी स्ट्रीट में मिलेगी, वहीं पे होटल लें। अगर आपने मरी वाली इस तरह की जो लेनी है तो फिर आप शादाग और कबोला जाएं, इस तरह का नाम है। और अगर आपने मोहनजोदड़ो इस तरह की हेरिटेज लेनी है तो फिर इनका कौन सा इलाका है, मैनू तुफदान भी जाएं, तुफदान भी अच्छा है, वहाँ पे चेयर लिफ्ट लगी हुई है। कल कौन सा कोबिस्तान फिर आपको हेरिटेज और आर्किटेक्चर पुरानी हिस्ट्री मिलेगी। और सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ओलंपिक ग्राउंड है, ये ओलंपिक ग्राउंड बनाया गया है और ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए, म्यूज़ियम देखने के लिए हर चीज़ की टिकट है, कोई चीज़ फ्री में नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।